नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फौजी टीम्स में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि जो एसएससी जीडी में सीआईएसएफ की ज्वाइनिंग है वो कब तक होगी और बाकी फोर्सों की जानकारी कब तक होगी। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए बने रहें वीडियो में और अंत में अपना महत्वपूर्ण कमेंट करना ना भूलें। और अगर जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना, और पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्त आज का ये वीडियो है जो वॉइस रिकॉर्डिंग आपको कई बार सुनने को मिली होगी कि सीआईएसएफ का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको रोज़गार मेले के माध्यम से मिलने वाला है। तो दोस्त ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, तो आज हम इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों में से बताना पड़ेगा कि कितने लोगों को ऐसा कॉल आया है कि जो सीआईएसएफ का जो उसमें बताया गया है कि आप लोगों को एक रोज़गार मेले में बुलाया जाएगा। वहाँ पर बोला गया है कि वहाँ के जो डीआईजी होंगे, जो आपको जिस जगह पे बुलाया जाएगा, तो डीआईजी सर और जो कमांडेंट सर होंगे उनके द्वारा आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो दोस्त ये बात मुझे लगता है 99% सही है, क्योंकि जो 21 तारीख को मेला होने वाला है उसके माध्यम से बहुत से लोगों को ज्वाइनिंग दी जाएगी, जिसमें कुछ 75,000 लोग होंगे और उसमें हमारे फोर्स के कुछ ही लोग होंगे, जैसे जिनका घर वहाँ से नज़दीक पड़ता होगा जहाँ पर मेला का उद्घाटन हो रहा है। ऐसे हमें 2 लोगों ने मुझे बताया था कि सर हमारा कॉल आया था, क्या ये सही है? और मुझे पहले विश्वास नहीं, उसके बाद दूसरे कैंडिडेट का मुझे कॉल आया, उसने पूछा कि सर कि ऐसा कॉल आ रहा है और बोल रहे हैं कि आपका जो ज्वाइनिंग है ज्वाइनिंग लेटर वहाँ पे मिलेगा। तो फिर जब 2 जगह से एक बात पता चली तो मुझे 99% विश्वास है कि वो कॉल सही है। और दोस्त वो लोग बहुत ही भाग्यशाली होंगे जिनको कमांडेंट सर या डीआईजी सर अपने हाथों से ज्वाइनिंग लेटर देंगे, क्योंकि यार ऐसा बहुत कम होता, बाई पोस्ट मिलता है ज्वाइनिंग लेटर, तो उसकी बात अलग होती है, एक तरीके से वेट होता है। और यहाँ पर कुछ ही लोगों को ऐसा मिलने वाला है, क्योंकि सबको ना मेले में बुलाया जा सकता है, ना सब नियर बाई लोकेशन के होंगे, क्योंकि जिन लोगों का घर बहुत ज़्यादा दूर है उनको नहीं बुलाया जाएगा। सबसे पहले मुझे बताया था एक असम के कैंडिडेट ने जिसका ज्वाइनिंग सीआईएसएफ में हुआ है, तो उन लोग उसको बुलाया गया। और एक हमको हरियाणा से बोला था, पंजाब से सॉरी, उसमें बताया कि हमारा जो ज्वाइनिंग लेटर है उसके लिए मुझे कॉल आया था, तो क्या ये बात सही है? तो मैंने बोला 2 लोगों की बात हुई, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही। और अलग से मैंने 1-2 रिकॉर्डिंग सुनी है, तो हो सकता है कि मेले के माध्यम से आप लोगों को कुछ लिमिटेड लोगों को जो नियर बाई के होंगे उनको जो ज्वाइनिंग लेटर है दे दिया जाएगा। और दोस्त ज्वाइनिंग की डेट आपको पता ही चल गई, किसी को अलग अलग फोर्स की है। एक नोटिस वायरल हुआ था जिसमें एक मैं एसएसबी की बात करता हूँ, तो एसएसबी का जो ट्रेनिंग का जो कब से ट्रेनिंग होगी उसका 16/12/2022 को उसमें बताया गया कि एसएससी का जो अपॉइंटमेंट होना है, मतलब जो ज्वाइनिंग होनी है वो आपकी 16/12/2022 को होने वाली है। इसका मतलब है काम बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है और आप लोगों को जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वो जल्द से जल्द आपको मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से नवंबर के लास्ट तक आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और उसमें ऐसा होगा कि जिन लोगों का घर नज़दीक होगा पोस्ट ऑफिस से उनको पहले मिलेगा, और जिनका घर दूर होगा उनका बाद में हो सकता है। तो ज्वाइनिंग लेटर जैसे स्टार्ट होना बंटना स्टार्ट होते हैं तो सब लगभग 5 से 7 दिन में सबको मिल जाते हैं। तो किसी भी भाई को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यार जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो आपके परमानेंट एड्रेस पर आएगा। और जिनका नहीं आ पाता है, लास्ट टाइम कुछ लोगों का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ पाया था और वो लोग ज्वाइन करने के लिए परेशान थे। ज्वाइनिंग से पहले एक लिस्ट जारी होती है जिसमें पता चलता है कि आपका जो ट्रेनिंग है वो कहाँ होगा। उसमें जैसे कि लास्ट टाइम एक लिस्ट जारी हुआ था, तो मेरा जो ट्रेनिंग सेंटर था वो सेक्टर हेडक्वार्टर सशस्त्र सीमा बल अल्मोड़ा में था, तो मैं वहाँ जाके ज्वाइन हुआ। तब तक मुझे एक लड़के ने फ़ोन किया था, बोला था कि भाई हमारा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ पाया, मेरा भी ट्रेनिंग सेंटर अल्मोड़ा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने उसको बोला था आप पहली बात तो वेट कर लीजिए, और अगर आप वेट नहीं करते एक बार जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर रिपोर्ट कर लें, और रिपोर्टिंग के बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो क्या करना है आगे का प्रोसीजर। लेकिन उसको वहीं पर ऐसे ज्वाइनिंग दे दी थी और तब तक उसका ईमेल वाला ज्वाइनिंग लेटर आ गया था, तो उससे भी हो जाता है। लेकिन क्या बोलते हैं कि फिर 3-4 दिन बाद, मतलब जैसे हमारी 20 तारीख को ज्वाइनिंग थी, उसका 16 तारीख को वो लड़का उसके पिताजी उसका ज्वाइनिंग लेटर लेकर के आ गए थे। तो दोस्त जिन लोगों को जैसा लगता है कि उनका थोड़ा एड्रेस मिसमैच है या कुछ ऐसा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आपका पिन कोड सही होना चाहिए और आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उस समय वो चलता होना चाहिए। तो दोस्त अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ आईटीबीपी और असम राइफल्स की और एसएसबी की। तो आईटीबीपी का भी ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी होने वाला है और जारी हो गया, उसमें भी बताया गया उनकी ज्वाइनिंग को डेट को लेकर के। और एसएसबी का मैंने बताया, और असम राइफल जो भाई लोग असम राइफल्स में सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए जो उनका जो करेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो एसपी ऑफिस वाला लगता है,
और जो बाकी फोर्सेस हैं जैसे एसएसबी है, एसएसबी का कोई भी भाई लोग अभी अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना बनवाएं, क्योंकि एसएसबी वही कैरेक्टर सर्टिफिकेट मानता है जो उसके फॉर्मेट में होता है। उसके फॉर्मेट मतलब जो ज्वाइनिंग लेटर आता है उसके पीछे ही कुछ दो पेज होते हैं जिन पर डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है आपका। एक तो होता है 3 पेज होते हैं, सॉरी, एक में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका एसडीएम या फिर तहसीलदार बना देता है, और मैंने भी एसडीएम सर से बनवाया था, जो कि मेरे दूसरे चैनल पर उसके वीडियो भी मिल जाएंगे आपको। और एक वीडियो जिसमें सामान की लिस्ट वाला अपलोड किया था लास्ट टाइम में, वहाँ पर भी मैंने उसको बिल्कुल दिखाया है, अपना नाम सहित दिखाया है, उसमें कुछ छुपाया नहीं। तो आप लोग वहाँ से बनवा लेना। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ज्वाइनिंग के टाइम पर आपका मेडिकल बिल्कुल नहीं होता है, कोई भी मेडिकल नहीं हुआ मेरा, जबकि मेरा 2018 या 18 में मेरा मेडिकल, 2019 में मेडिकल हुआ था। और उसके बाद मेरा सीधे ट्रेनिंग में भी मेडिकल नहीं हुआ, ना ज्वाइनिंग में हुआ। सीधे जब मैं अपनी बटालियन को रिपोर्ट किया, वहाँ जब मैं गया तो मेरा मेडिकल हुआ, मतलब 4 साल बाद, 19 से लेकर 22, 3 साल बाद मेडिकल हुआ। तो दोस्त बहुत से लोग व्यूज़ के लिए उसमें थंबनेल में लिख देते हैं कि मेडिकल दोबारा होगा, हाइट चेस्ट जो भी है वो चेक होगा। तो दोस्त ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, आपको फिजिकली तो हर कोई देखता है, लेकिन डॉक्टर नहीं देखेगा। क्यों ऐसा होता नहीं? क्योंकि डॉक्टर जो होता है उसका भी डिटेलमेंट अलग से होता है, वो आते आते बहुत टाइम हो जाता है। और ऐसा कुछ है नहीं, जो बंदा फिजिकल को क्लियर किया, मेडिकल को क्लियर किया, वही तो फोर्स में भर्ती हो रहा है। तो इसमें सस्पेंस नहीं होता कि ऐसी भी कोई कंडीशन होगी। बस आपको कोई चोट चपेट नहीं लगनी चाहिए और आप पर कोई कोर्ट केस जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ लोगों ने बोला था कि एक्सटेंशन कि क्या हम ट्रेनिंग को लेकर के एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो दोस्त मैं बता दूं कि ऐसा अगर आप करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको ट्रेनिंग सेंटर पर रिपोर्ट ही करना होगा। वहाँ जो ट्रेनिंग ऑफिसर होगा वो आपको बताएगा कि आप कितने दिन बाद दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों का जैसे ज्वाइनिंग नहीं करना चाहते हैं या ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता, तो फोर्स उनको 2 से 3 बार तक ज्वाइनिंग लेटर देता है कि आप दोबारा करके ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार नहीं करोगे तो दोबारा भी बोलेगा आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि मान लेते हैं कि आप वहाँ ज्वाइनिंग के टाइम पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर जाते हैं, और बाय द वे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। मान लेते हैं आप अपना इनकम सर्टिफिकेट, जो पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट है, मान लेते हैं, ज़रूरी नहीं होता वो, या आधार कार्ड भूल गए हैं, तो आप वहाँ पर बाई पोस्ट भी मंगवा लेंगे, आपको टाइम दिया जाएगा। उसमें कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन का काम, जैसे आपकी ज्वाइनिंग, मान लेते हैं मेरी ज्वाइनिंग 20 तारीख को थी और 262 कैंडिडेट थे। जो अब आप लोग बताओ कि क्या 262 कैंडिडेट की ज्वाइनिंग एक दिन में हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो वहाँ पर जैसे सबकी ज्वाइनिंग तो 20 तारीख में ही दिखाई जाती है, काम आगे पीछे थोड़ा बहुत चलता रहता है। और मैं बता दूं कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज्वाइनिंग के टाइम पे जमा हो जाते हैं। मान लेते हैं कि अगर किसी का सिलेक्शन कहीं और दूसरी पोस्ट पर हो जाता है और वो डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ता है, तो दोस्त मैं बताता हूं, अगर जिन लोगों का कहीं और सिलेक्शन हुआ है वो लोग ना ज्वाइन करें, अगर उनका मन नहीं है पैरामिलिट्री फोर्स में आने का। क्योंकि अगर आप जॉब छोड़ के जाओगे तो उसको आपका जो ट्रेनिंग का खर्चा है वो देना पड़ता है। तो उसमें भी अच्छी खासी रकम 2 लाख या 2.5 लाख या 1 लाख, जिस तरीके से आप छोड़ेंगे उस पर डिपेंड करता है कि आप पर कितनी कटिंग आने वाली है। और आपके डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए फिर आपको बटालियन जाना पड़ता है, फिर वो एक लंबा प्रोसीजर होता है। अगर आपका मन नहीं है पैरामिलिट्री फोर्स में आने का तो आप बिल्कुल ना आए, क्योंकि दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाए तो उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक बार में उसको ज्वाइन कर लें। ऐसे ही कुछ लोग बोलते हैं कि मेडिकल क्या हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, अपने नियर बाई हॉस्पिटल से करवा के ले जाएं तो क्या अप्लीकेबल होगा? तो पैरामिलिट्री फोर्स या इंडियन आर्मी ऐसा कुछ नहीं मानता कि जो आपका जैसे सीएमओ या कोई डॉक्टर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवा के ले जाओगे तो उसकी ज़रूरत है। तो पहली बात तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी ट्रेनिंग टाइम में नहीं मानता है, बाद की बात तो अलग की बात हो जाती है। और जो लोग बोल रहे थे कि क्या हम सिंगल अकाउंट खुलवाएं या जॉइंट अकाउंट, तो दोस्त आपका सैलरी अकाउंट सिंगल अकाउंट ही होता है, उसमें जॉइंट अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है। और चेक बुक बहुत ज़रूरी है, चेक बुक, एटीएम कार्ड और पासबुक, इन तीनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आपके पास नहीं होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर ट्रेनिंग के टाइम में आमतौर पे इतना वक्त होता नहीं है कि आप घर में फ़ोन करो, बोलो कि बैंक से हमारा ये काम करवा दीजिए, तो काम होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जो भी आपका, जैसे मैंने बताया, CAPF अकाउंट या पैरामिलिट्री अकाउंट, PMSP सैलरी पैकेज अकाउंट,
उसको ओपन करवा लें। अगर नहीं होता तो आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट करके ले जाएंगे तो भी ठीक है, वहाँ पर आपका PMSP में कन्वर्ट करा दिया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। और दोस्तों जैसे आप लोग ज्वाइनिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर एक किसी बंदे ने एक लिस्ट थी जो ज्वाइनिंग के टाइम पर सामान की ज़रूरत थी, तो उसमें लिखा था 4 साबुन नहाने वाला सेवलान करके, और 2 रिन साबुन, और 1 किलो ये क्या बोलते हैं यार, चना, 5 किलो बादाम, 1 किलो काजू किशमिश। तो दोस्त ऐसा कुछ ना लेके जाएं, क्योंकि अब तो मेंबर ऑफ़ द फोर्स बन गए हैं। जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ कैंटीन से आप अपना सामान खरीदेंगे तो आपको पैसे की बचत होगी और सामान भी अच्छा मिलेगा, और फालतू का ले जाना लाना भी बचेगा, क्योंकि आप अपना लिमिटेड सामान ले जाएं। जैसे अभी आप ब्लैंकेट ले जाओगे, ये ले जाओगे, हाँ 1-2 दिन के लिए तो आपको ज़रूरी है, मतलब जिससे कम से कम सामान ले जाओ जिसमें आपका काम चल जाए, क्योंकि वहाँ की लोकेशन पर डिपेंड करेगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।